नमस्कार, मैं निगम घोष। हाँ, सबसे पहले कुछ जरूरी सवाल कर लेता हूँ। क्या आप भक्त हो या एक चमचा? ये कोई आप लोगों के लिए नया चीज नहीं है ना, ये आप पहला बार नहीं सुन रहे। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया आजकल। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हुए तो सारे ऑपोजिशन वाले आपको भक्त कहते हैं। हाँ, और अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हुए तब आपको सारे बीजेपी वाले आपको चमचे कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग अंदर ही अंदर सही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या जो पार्टी को हम लोग आज वोट डाल के आ रहे हैं या वोट डालने वाले हैं, या हम दूसरों को समझाते हैं कि इसमें वोट डालो, क्या वो पार्टी हमारे देश के लिए सही है? हमारे देश को एक्चुअली क्या चीज़ का जरूरत है, ये हमें सबसे पहले समझने का बहुत ज़्यादा जरूरत है, ये मुझे लगता है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्रीज दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, जॉब्स कम हो रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ का हल क्या है? क्या हम लोग अभी भी बहुत सही पॉलिटिकल पार्टी चूज नहीं की है ना? 1947 को हमारे देश आज़ाद हो गया, 1947 को हमारी कंट्री आज़ाद हो गया। उसके बाद हम लोग क्या सोचे कि हमारे ऊपर से ब्रिटिश रूल चला गया, अभी हम लोग का सब कुछ सही होने वाला है, हम लोग एक्चुअल फ्रीडम पा लिए, हम लोग आज़ादी पा लिए। लेकिन अभी जब हम लोग अपने आज़ादी के बारे में सोचते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि एक गणतांत्रिक देश है, फिर भी हम किसी एक पार्टी को चूज करते हैं, फिर भी ऑपोजिशन वाले हमें ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो वजह होंगी। तो सबसे पहले हम लोग वक्त वाले मुद्दे पे आते हैं। बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं उन लोगों को ज़्यादातर लोग वक्त कहते हैं। क्यों? बहुत सारे मीनिंगलेस टॉपिक्स हो गए, क्योंकि देखिए धर्म हमारे देश का भी बहुत ज़्यादा इशू, बहुत बड़ा इशू है। हम लोग अभी भी धर्म के नाम पे लड़ते हैं, है ना? क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, हम लोग ये सबसे बड़ा चीज़ जो अभी हमारे नज़र पे आता है कि हॉस्पिटल्स का कमी हो गया है। हॉस्पिटल है तो बेड का कमी हो गया, अगर बेड भी है तो ऑक्सीजन का कमी हो गया है ना, कुछ का कमी हो गया है यार हमारे देश में। इसका वजह क्या है भाई? क्योंकि हम लोग हमेशा से शायद थोड़ा धर्म प्रेमी रहे हैं, है ना? हम लोग बहुत ज़्यादा धर्म प्रेमी हैं, हम लोग अपने धर्म को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आता है हमें लड़ा देता है। क्या आपको याद आता है 1947 से पहले का उस आज़ादी का लड़ाई को, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, उसमें कितने सारे मुस्लिम फौज मुस्लिम सैनिक रहे होंगे। लेकिन अभी का ज़माना देखिए, हम लोग मुस्लिम को पसंद नहीं करते हैं या मुस्लिम हम लोग को पसंद नहीं करता है। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया हमारे बीच में। हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हैं। हम लोग आज एक मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते हैं, क्योंकि उस मस्जिद के नीचे कभी मंदिर हुआ करता था। एक बात सोचो यार, मंदिर और मस्जिद में फ़र्क क्या है? जो राम है वही तो रहीम है। यहाँ तक कि मैं गीता का एक बात बताता हूँ, गीता में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं मैं तो कण कण में हूँ। इसका मतलब आपके घर पे भी भगवान है, आपके घर का मंदिर में भी भगवान है। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग शांति प्रिय इंसान हैं, हम लोग शांति का पूजा करते हैं। और वही श्री राम, वो श्री राम जो शब्द है, इसका संस्कृत में अर्थ है कि शांति और सच्चाई। और वही शांति और सच्चाई का देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम जो देवता है हमारे, उनका नाम लेके हम लोग इतना शांति फैला रहे हैं। अब कोई अगर मार्केट में जाके, कोई अगर खुला बाजार में जाके जय श्री राम चिल्ला दे, हम लोग सोचा रहे आ गया यार कोई और एक भक्त बीजेपी का। क्या ये कॉमन, क्या हम गलत है क्या? अगर ऑपोजिशन पार्टी आपको भक्त भी कहता है, क्योंकि आप खाली जय श्री राम बोल रहे हैं, वो भी एक खुला बाजार पे जाके किसी आदमी को डराने के लिए, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को दबाने के लिए, या अपना पावर दिखाने के लिए जय श्री राम, या अपने धर्म को आगे लेके जाने के लिए, तब दूसरे वाले आपको भक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वो दूसरे लोग शायद सोचते होंगे कहीं ना कहीं कि यार राम एक ऐसे देवता है। राम का मैं खाली श्री राम का बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक देवता हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवता, भाई सारे के सारे देवता हमारे दिल में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं। मेरा धर्म मेरा घर तक, मैं सुबह को पूजा करके निकलता हूँ, सुबह को हनुमान चालीसा पढ़ के निकलता हूँ। बस जब मैं घर से निकल गया, अपने काम के लिए निकल गया, मैं एक साधारण भारतीय हो गया। क्या ये हमारा धर्म नहीं होना चाहिए? एक पॉलिटिक्स में कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का क्यों स्लोगन होगा जय श्री राम? अगर बीजेपी का कुछ भी पॉलिटिकल रैली होता है, बीजेपी का जितना भी बड़ा बड़ा रैली होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं भाषण देने के लिए, या हमारे होम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं भाषण देने के लिए, तो वहां का क्राउड जय श्री राम चिल्लाने लगे। ये कितना हद तक सही है? आप अपने धर्म को कितना हद तक रक्षा कर रहे हैं? क्या ये सही में आप रक्षा कर रहे हैं?
थोड़ा अपने दिल पे हाथ देके कभी सोचिएगा। जो भी हो, मैं उस मुद्दे पे नहीं आना चाहता। और मैं ये बात फिर से बोल देता हूँ, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं अभी तक मतलब चूज नहीं कर पाया हूँ कि मुझे एक्चुअली कौन सा पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, तो इसलिए ना मुझे कोई भक्त कहता है ना मुझे कोई चमचा। और हाँ, जब ये मुद्दा खत्म होता है श्री राम का मुद्दा, उसके बाद आता है चमचों वाले मुद्दा कि कांग्रेस के सपोर्टर को हम लोग चमचा क्यों कहते हैं। ये तो और ज्यादा कंफ्यूज, मतलब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आज हम लोग राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं, है ना। राहुल गांधी जी को हम लोग पप्पू कहते हैं, क्यों कहते हैं? उनका थोड़ा बहुत उल्टे सीधे बातें, थोड़ा कॉमेडी करते हैं ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इस तरह की बातें सुनते हैं तो हम लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे देश को नहीं चला पाएंगे, और जब हम उनको सपोर्ट करते हैं तो हम लोग उनका चमचा हो गया। हम लोग का तो कोई रीजन है ही नहीं ना, हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करें, क्या किया है वो हमारे लिए। लेकिन हाँ, ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 60 साल हो या 70 साल हो, जितना साल भी ये कांग्रेस हमारे देश में राज किया है। बीजेपी 2014 में आए हैं, उससे पहले कांग्रेस थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार था हमारे देश में 5 साल, बीजेपी का पहला सरकार, जो कि 2004 में खत्म हो गया। तो बस इस चीज को छोड़ के बाकी हमारा देश खाली कांग्रेस रूल था, कांग्रेस ही रूल किया। हमारे देश में आज जितना कुछ है, हॉस्पिटल वगैरह सोच लो, एयरपोर्ट सोच लो, जितना कुछ भी है वो सारे कांग्रेस ने बनाया। और हाँ, उस चीज को अभी प्राइवेटाइज किया जाता है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हाँ, बहुत जगह किया जा रहा है, लोग उसका अपोज भी कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हम लोग इसको और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। जो भी, मैं इस तरह के मुद्दे पे अभी नहीं जाना चाहूँगा कि मैं सच में सोचता हूँ कि मेरा भी उतना शायद नॉलेज नहीं है उस समय। मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली कितना हद तक सही है, कितना गलत है। लेकिन अभी भक्त और चमचा वाला बात, मैं भक्त, जो लोग भक्ति से कहते हैं कि जय श्री राम हम पॉलिटिकल रैलीज में कहते हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा ऐसा ना करें। मैं अभी कुछ देर पहले एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ चैनल में दिखा रहा था कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हॉट टॉपिक था, ब्रेकिंग न्यूज़। और वहाँ पे बीजपुर करके एक जगह है, बीजपुर विधानसभा में एक बंदा एक और बंदे को नीचे गिरा के मार रहा है और वो बोल रहा है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहे हो और मार रहे हो। क्या आप सही कर रहे हो यार? डेमोक्रेसी में क्या ये जरूरत है? डेमोक्रेसी में क्या ये जरूरत है? मैं टीएमसी का सपोर्टर नहीं हूँ। अगर वेस्ट बंगाल में आज झमेला हो रहा है, मारपीट हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं जो कि यहाँ पे हिंसा करता है। अगर टीएमसी वहाँ पे है, टीएमसी आज 10 साल हो गया बंगाल में राज करते हुए, अगर टीएमसी आपको लगता है कि टीएमसी आपको अत्याचार कर रहा है आपके ऊपर, आपको इतना दिन तक आपको रखना ही नहीं चाहिए था। आप कैसे उतने सारे नेताओं को आप सपोर्ट करते हैं? टीएमसी आज इतना ज़्यादा पावरफुल, टीएमसी का सीएम, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे 10 सालों तक राज किया। अब फिर भी अगर बोलोगे नहीं टीएमसी हम पे अत्याचार किया, भाई वोट तो आप ही लोग दिए। और फिर अगर बीजेपी आता है, बीजेपी हमारे पूरे देश में विरोध कर रहा है, क्योंकि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री से, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। इतना सारा प्रॉब्लम्स है यार हमारे देश में, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप भक्त बनना चाहते हैं या चमचा बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले एक भारतीय बनिए और अपने धर्म का गलत यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि धर्म का कोई जगह नहीं है। हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हमेशा से साथ साथ रहा है और रहेगा। हाँ, एक सड़ा आलू से पूरा बोरा खराब नहीं हो जाता, वो आलू को हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। वैसे ही अगर कोई एक बंदा गलत होता है तो पूरा धर्म गलत नहीं होता। आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद कीजिए, अगर आपको मुस्लिम गलत धर्म लगता है तो। अगर आपको हिंदू गलत लगता है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को याद कीजिए, जो कि हम सबको सही जीने का सही ढंग सिखाए, क्योंकि जीने का रंग यही है। हमारे देश का झंडा का जो कलर है वो 3 रंग है। ये 3 रंग हैं, हम लोग हमेशा ऐसे ही 3 रंग जैसा मिल के इस देश का गठन करते हैं, इस देश का बनाते हैं। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हैं हमारा फ्यूचर। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो लगता है मेरा फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरे में। आप में से बहुत कोई जो कि वीडियो अभी देख रहा होगा, हमसे बड़े होंगे, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं टेंस्ड हो जाता हूँ ना, मैं चिंतित हूँ। आप लोग थोड़ा सोचिए कि ये बच्चा कुछ दिन में क्या करने वाला है, मेरा फ्यूचर क्या बनेगा। क्या मैं भी कोई पॉलिटिकल रैली में जाके जय श्री राम बोलूँ, या मैं भी किसी को जाके पीटूँ? या पॉलिटिक्स छोड़ के इस देश में और क्या है? अगर किसी को जॉब नहीं मिलता तब भी वो पॉलिटिक्स को दोष देता है। अगर कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है तब भी वो पॉलिटिक्स को दोष देता है। अगर कोई मर जाता है तो वो भी तब भी वो पॉलिटिक्स में दोष देता है। अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तभी पॉलिटिक्स का ही गलती है। ये चीज़ को सबको सोचना पड़ेगा। और यार, मेरे फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोचो, और ये सारे इस देश में जितना भी यूथ है, सब अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचो कि क्या करना है, कि हमारे देश में सब सही हो रहा है,
या नहीं हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो कहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।